हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल नंबर 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये आर्टिकल नंबर 23 का टाइटल है। इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 23 में हमको दो क्लॉज दे रखे हैं, आर्टिकल 23 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 23 क्लॉज 2। ये दोनों क्लॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, किसके अगेंस्ट है और किसके लिए है, ये भी चीज हम आर्टिकल 23 में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 23 की। ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी जो टर्म्स है वो इंक्लूडेड है, वो भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। इससे पहले हम आर्टिकल नंबर 22 पढ़े थे, और आर्टिकल 22 तक हमने दो चीज देखी थी। एक तो था राइट टू इक्वलिटी, एक तो हमने चीज पढ़ी थी राइट टू इक्वलिटी, और जो राइट टू इक्वलिटी दे रखा था वो दे रखा था हमें आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। फिर हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, फिर हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, और वो जो फ्रीडम था वो हमें दे रखा था आर्टिकल नंबर 19 से 22। फंडामेंटल राइट 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा पार्ट हम जो पढ़ते हैं वो आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 को इंक्लूड करता है। कौन सा पार्ट है वो, उसका नाम क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें दो आर्टिकल ऐड होते हैं, आर्टिकल 23 और 24। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध आपका क्या मौलिक अधिकार है वो इसमें दे रखा होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। ये यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है। मुझे नहीं लगता फिर इसके बाद आपको इस आर्टिकल की इंपोर्टेंस पे कोई शक होगा। ये निश्चित रूप से जो आर्टिकल है एक हवा में उड़ा दिया जाता है, लेकिन ये हवा में उड़ाने वाला आर्टिकल नहीं है। इसकी इंपोर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है। पूरा आर्टिकल देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है। पहले इसका क्लॉज पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेनेशन से देखेंगे कि ये बोलता क्या है। तो आर्टिकल नंबर 23 का जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 23 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ये बोलता है कि आपके समाज में, यानी कि इंडिया में, किसी भी तरह की ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, समझ लीजिए, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग प्लस फोर्स्ड लेबर, एंड दूसरी चीज ये बोलता है एंड फोर्स्ड लेबर, किसी भी रूप में मान्य नहीं होंगे। यानी कि क्या है, ये प्रोहिबिशन है इनका, यानी कि क्या है, इन पर बैन है। ठीक है, इन पर बैन है। और अगर जो इस चीज को करता हुआ पाया गया, जो इस ऑफेंस को करता हुआ पाया गया, उसे पनिशमेंट मिलेगा। उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। उसे क्या मिलेगी? सजा। कितने साल की? 1 साल की, 2 साल की, 4 साल की। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि 1 साल की या 2 साल की। उसने क्या बोल दिया? पनिशमेंट तो मिलेगी लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि जितने कानून में आपकी सजा लिखी होगी उतनी आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट को प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, और उस लॉ में जो सजा होगी वो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के तहत, अगर आप इन दोनों चीज को, यानी कि अगर आप ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स क्या है ये अभी डिस्कस करेंगे, और फोर्स्ड लेबर अगर आप जो उसको प्रैक्टिस करते हो तो उस ऑफेंस के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, और वो जो पनिशमेंट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ होगा कि आपको कानून के हिसाब से कितनी सजा मिलनी चाहिए। अब इसमें हमने दो टर्म देखे, एक तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स वाला टर्म देखा, और जो दूसरा टर्म देखा वो हमने देखा फोर्स्ड लेबर। दोनों टर्म अपने आप में क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये चीज समझ लेते हैं। तो जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स है, निश्चित रूप से ये एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा, कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या क्या डिस्कस होता है। बात कर लेते हैं ट्रैफिक एंड
ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक का मतलब होता है आपके सामान की तरह उसका आदान या प्रदान। ठीक है, अगर हम पहली चीज देखें तो इसमें 4 तरह की जो चीज है उनका प्रोहिबिशन है, यानी कि उन पर बैन लगाया हुआ है, उनको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पहली क्या है? सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इसमें भी इंक्लूड है सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग में भी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन मार्केट एज गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान या आइटम, जिसे आप बोल देते हो आइटम। ठीक है, यानी कि आप किसी भी मैन, वुमेन या किसी भी बच्चे को मार्केट में एक सामान की तरह ना तो खरीद सकते हो और ना ही बेच सकते हो। ऑल बाय भी है इसमें, ना तो आप खरीद सकते हो ना ही बेच सकते हो। पहला टर्म क्या इंक्लूड करता है कि सेलिंग और बाय, यानी कि बेचना या खरीदना, ह्यूमन बीइंग्स इन मार्केट, वुमेन, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन मार्केट एज ए गुड। आप किसी भी सामान की तरह उसे ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। फिर दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा टर्म क्या इंक्लूड करता है इसमें। दूसरा जो कंसेप्ट है वो इंक्लूड करता है इमोरल ट्रैफिक, यानी कि अनैतिकता, उसका जो आदान प्रदान है। इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। आप अनैतिक रूप से किसी भी वुमेन या किसी भी बच्चे को इसका इमोरल ट्रैफिक नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग इसमें एक जो टर्म है वो इंक्लूडिंग कर दिया गया है, और वो क्या इंक्लूड किया गया है इसमें? प्रोस्टिट्यूशन भी आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि वो ये काम करे अपनी मर्जी से। ये अब थोड़ा सा लागू हो गया है प्रोस्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एप्लीकेबल है वुमेन के लिए बस। ठीक है, तो ये जो चीज है यानी कि इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। तीसरी चीज, दो चीज हो गई, पहला था सेलिंग और बाइंग यानी कि बेचना और खरीदना, दूसरा हो गया इमोरल ट्रैफिक यानी कि आदान प्रदान और प्रोस्टिट्यूशन, और तीसरा और चौथा जो है वो है एक तो देवदासी सिस्टम और एक स्लेवरी सिस्टम। यानी कि तीसरे में क्या हो गया? देवदासी। तीसरे में क्या हो गया? देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी वुमेन को एक मंदिर में यानी कि एक रिलीजियस प्लेस पर जाकर के अपने आप को भगवान को सौंपना होगा, और वहां पर जो भगवान का रूप माना जाता है वो किसी पुजारी को, किसी प्रीस्ट को यानी कि उसकी फॉर्म में माना जाता है, वो उसे अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है। ये होता है देवदासी सिस्टम। चौथा सिस्टम इसमें क्या है? स्लेवरी सिस्टम। हालांकि इंडिया से स्लेवरी बैन हो चुकी थी 1860s में, इंडिया से जब स्लेवरी तो बैन हुई, लेकिन अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको पता था कि ये स्लेवरी कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूप से अभी भी जारी रहेगी, तो उन्होंने स्लेवरी जो है उसका एक ब्रॉड कंसेप्ट ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग्स में डाल दिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से 4 सिस्टम थे। सबसे पहला सेलिंग और बाइंग, सबसे पहला सेलिंग और बाइंग यानी कि बेचना या खरीदना ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। ठीक है, सेलिंग और बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। दूसरा क्या था? दूसरा ये था इमोरल ट्रैफिक। दूसरा क्या था? इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन भी दूसरे नंबर में आ जाता है। तीसरा क्या था? देवदासी। देवदासी का मतलब होता है कि वो जो वुमेन है शादी नहीं होगी, मंदिर में ही उसकी सेवा के लिए, हर तरह की चीज के लिए देवदासी सिस्टम जो है वो पुजारी के प्रति और मंदिर में भगवान के प्रति समर्पित रहे। चौथा सिस्टम क्या है? स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी आप समझते हो, यानी कि किसी से भी अपनी गुलामी करवाना। ठीक है, वो होता है स्लेवरी सिस्टम।
स्लेवरी सिस्टम का अगर आप एक कंसेप्ट देखो तो वो आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 में ही बोला गया था कि भाई राइट टू लाइफ जो है हमारा, उसका मतलब ही ये है कि हम खाली एक ह्यूमन डिग्निटी से जिए, ऐसा ना हो कि जैसा एनिमल की एक्सिस्टेंस है ऐसी हमारी एक्सिस्टेंस हो, और स्लेवरी में जैसी एनिमल की एक्सिस्टेंस होती है ऐसी ही हो जाती है। अब देखिएगा, ठीक है, ना तो वो खिलाफ कुछ बोल सकता है, ना वो अपोजिशन में जा सकता है, जो उससे कहा जाएगा वो करेगा, नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये था ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी वहां पे, फोर्स्ड लेबर। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी वहां पर, फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर में फिर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, तो जो फोर्स्ड लेबर में आपका इंक्लूड होता है वो होता है बेगाल, यानी कि एक तो फोर्स्ड लेबर हो गया और एक हो गया बेगाल, जिसे हम बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। तो ये दो टर्म जो है वो भी इसमें इंक्लूड है आर्टिकल नंबर 23 में। फोर्स्ड लेबर, बेगाल और ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग आर्टिकल नंबर 23 में ही इंक्लूड है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखो फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है, ये जो फोर्स लेबर है, फोर्स का मतलब एक आपको एक्सटर्नल फोर्स डाला जा रहा है कि आपको लेबर जो काम है, मजदूरी है, वो करनी पड़े। आप मजदूरी किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, आपको फोर्स्ड लेबर कैसे कराई जा सकती है। मान लो जो आपको वेज मिलना चाहिए, जो आपको पूरे दिन का पेमेंट मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए 600 रुपये और आपको मिल रहा है केवल 200 रुपये। लेकिन आप जब भी मजदूरी करोगे, जब भी फोर्स्ड लेबर करोगे, रीजन क्या है, उसका रीजन ये हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना हो, यानी कि आपके पास पैसा ना हो। तो भाई फिर तो आप कुछ पैसा कमाने की कोशिश करोगे जहां भी जैसा भी काम मिले। तो ये जो इकोनॉमिक कंसेप्ट हो गया, या कोई मान लो कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेप्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का, मान लो आपको कोई ठेका मिल गया, ठेके में आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो रही है, या पता पड़े कि ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल चीजें होती हैं, पॉलिटिकल चीजें होती हैं, सोशल चीजें होती हैं, रिलीजियस चीजें होती हैं, जो सारी चीजें इंक्लूड करती हैं फोर्स्ड लेबर, वो आर्टिकल नंबर 23 प्रोहिबिशन करता है। और ये जो आर्टिकल नंबर 23 है, अगर ऐसा कोई करता पाया गया या किसी ने फोर्स किया किसी को भी काम करने के लिए जबरदस्ती, तो फिर उसको आर्टिकल नंबर 23 के तहत उसको पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे कि मान लो एक रिक्शा वाला है, ठीक है, आपने एक रिक्शा वाले से बोला कि भाई वहां चलेगा, उसने बोल दिया चलूंगा, वो बोल रहा है कि 50 रुपए लूंगा, आप बोल दो नहीं हम 10 देंगे, ठीक है, और आप जबरदस्ती उसे ले भी गए, आप जबरदस्ती उसे ले भी गए, तो वो फोर्स्ड लेबर हो गया। चीज यहां तक क्लियर थी कि नहीं थी? अब बात आती है कि आर्टिकल 23 है किसके खिलाफ, यहां तक कोई क्वेश्चन? तो आर्टिकल 23 है किसके खिलाफ, यानी कि किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है या किसी और के भी अगेंस्ट है? तो आर्टिकल 23 जो है वो स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल, आर्टिकल 23 स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के खिलाफ है। स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के खिलाफ है। ये था आर्टिकल 23 क्लॉज 1। एक और क्लॉज बचा है इसमें अभी, आर्टिकल 23 क्लॉज 2। 23 क्लॉज 2 ये क्या बोलता है? आर्टिकल 23 क्लॉज 2, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 एक बड़े स्टेटमेंट में बोलता है, या इसे बोल दो कि आप ये एक तरह से एक्सेप्शन यानी कि अपवाद भी इसमें इंक्लूड कर देता है। और ये बोलता है कि जो स्टेट होगा वो कंपलसरी कर सकता है आपकी लेबर को, यानी कि वो कंपलसरी आपसे काम करा सकता है, कंपलसरी आपसे लेबर काम ले सकता है। लेबर का मतलब खाली वो जो मजदूर होता है वही नहीं होता, लेबर का मतलब काम जो करते हैं वो लेबर होता है। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सोशल सर्विस, फॉर द पर्पज ऑफ सोशल सर्विस, और सोशल सर्विस नहीं से लिख लो पब्लिक सर्विस, फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक सर्विस। जैसे कि अगर मान लो युद्ध चल रहा है, एकदम बहुत बाल पे है इंडिया,
और वो बोले कि मुझे 10,000 सैनिकों की जरूरत है और तुम एकदम फिजिकली फिट हो और तुम सैनिक के रूप में आओ, और ये एक और चीज ध्यान रखना, विदाउट वेजेस, यानी कि बिना कोई तनख्वाह दिए। और वो बोले कि भाई तुम आओ हमारे साथ सैनिक पे आओ, ठीक है, मतलब सैनिक बनकर के आओ, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझसे फोर्स लेबर नहीं करा सकते। स्टेट आपसे फोर्स्ड लेबर करा सकता है पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए, ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 23 क्लॉज 2 में दिया हुआ, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि स्टेट आपसे कंपलसरी लेबर ले सकता है किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए, और वो चाहे तो आपको जो तनख्वाह है, जो आपका पेमेंट है, जो आपकी वेज है, वो भी वेतन है, वो भी ना दे, यानी कि विदाउट वेजेस। लेकिन इसमें स्टेट के साथ भी एक थोड़ा सा एक्सेप्शन और कर दिया, ये तो खुद में एक्सेप्शन है, आर्टिकल 23 का एक्सेप्शन है ये, ठीक है, अपवाद है ही है। लेकिन ये जो सारा काम स्टेट करेगा वो भेदभाव नहीं करेगा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा 4 ग्राउंड्स के ऊपर, और वो 4 ग्राउंड कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, यानी कि धर्म, जो आपकी रेस होती है, जो आपकी कास्ट जाति होती है, जो आपका क्लास, जो आपका वर्ग होता है, उसके आधार पर स्टेट जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। दोबारा से आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में दिया है कि स्टेट जो है वो आपसे कंपलसरी लेबर, यानी कि आपसे कंपलसरी काम करा सकता है। किस चीज के लिए? पब्लिक सर्विस, पब्लिक पर्पज के लिए। पेमेंट दे या ना दे उसकी मर्जी है, लेकिन भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से ग्राउंड के आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। जेंडर के आधार पर कर सकता है। मान लो उसे सैनिक चाहिए और महिला बोले नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे जाना है, तो वो बोल देगा नहीं हम नहीं ले जा रहे। ठीक था, तो ये था आर्टिकल 23 क्लॉज 2। रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल 23 एक बार क्या बोलता है पूरा। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 एकदम सिंपल भाषा में बोलता है कि प्रोहिबिशन, जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है, जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है, वो किसी भी फॉर्म में लागू नहीं होगा, यानी कि उसे कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग प्लस फोर्स्ड लेबर को कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो स्टेट जो है उसे पनिशमेंट देगा, यानी कि उसे पनिश करेगा, और जो पनिश की सजा होगी, जो उसके दंड की सजा होगी, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगी, यानी कि जो कानून के हिसाब से बना दिया गया उस कानून के हिसाब से सजा होगी। और इसके बाद कुछ कानून बने भी, इसके बाद कुछ कानून इसको लेकर के बने भी, जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट बना 1976 में, मिनिमम वेजेस एक्ट बना, ठीक है, और इसके अलावा 1948 में बना था। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बना 1970 में। अगर आप रिसेंटली देखो तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो भी आया है, जिसमें बहुत सारे लेबर लॉज जो थे वो कंबाइंड करके दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आर्टिकल नंबर 23 से रिलेटेड हो जाती हैं, ठीक है। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 इतना ही कहता है। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 23 क्लॉज 2 बोलता है, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 बोलता है कि जो स्टेट है वो आपसे कंपलसरी लेबर करा सकता है, वो आपसे कंपलसरी लेबर यानी कि काम करा सकता है। किस चीज के लिए? पब्लिक पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है, चाहे वो आपको बेच यानी कि तनख्वाह दे या न दे, लेकिन आपके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा 4 ग्राउंड पे, और वो 4 ग्राउंड है रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। ये वो 4 ग्राउंड, ठीक। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में क्या क्या इंक्लूड किया है हमने, यानी कि ट्रैफिक बीइंग में 4 चीजें इंक्लूड की थी। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में जो ट्रैफिक था उसमें हमने 4 चीजें इंक्लूड की थी। पहली क्या थी? किसी को भी आप सेल और बाय नहीं कर सकते, किसी भी ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। इसमें एक और चीज इंक्लूड थी, वो थी प्रोस्टिट्यूशन। इसमें नहीं थी, वो अगले में, ठीक है। सेलिंग और बाय आप किसी को नहीं कर सकते। दूसरा क्या था कि आप इमोरल ट्रैफिक नहीं कर सकते, आप इमोरल ट्रैफिक नहीं कर सकते, इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन चिल्ड्रन नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन।
तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि अब देवदासी सिस्टम जो है वो भी इसके खिलाफ होगा। चौथा जो था वो था कि स्लेवरी सिस्टम जो है वो भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये था पूरा कंसेप्ट। फोर्थ लेवल में बिगाड़ जो सिस्टम है वो भी आ जाता। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में दो आर्टिकल आते हैं। एक तो आर्टिकल नंबर 23 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, तो आर्टिकल जो 23 है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 24 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें चिल्ड्रन बच्चों के जो एक हैजर्डस रोजगार है, उस हैजर्डस कंपनीज है जो उसमें वो रोजगार के लिए ना जाएं, तो वो आर्टिकल 24 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट समझ आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन है वो भी आप पुटअप कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। और कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इस वीडियो के लिए एप्रिसिएशन के लिए भी कमेंट करते रहिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, एक और चीज, आर्टिकल 23 जो है उसका एलिमेंट ऑफ फोर्स है, यानी कि वो फोर्स एलिमेंट जो है वो इंक्लूड होता है आर्टिकल नंबर 23 में। तो ये थी आज की वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।